प्रश्न और देख लेते हाँ, हैं। मैं जल्दी से। चाहता हूँ कि वो जो मूवी का आपने बात किया था ना, वो एक ले लो, क्योंकि अभी अगर वो लेटेस्ट में चल रहा है तो उसको क्लियर कर देते हैं। ओके, सुनैना सिंह का ये प्रश्न है, जैसे द चोजन करके मूवी का नाम है, जो सीरीज आया है उसका नाम है द उसमें चोजन। दिखाओ मेरे को, नथानियल गूगल में दिखाओ, क्योंकि मेरे को नहीं पता ये क्या चीज़ है। ओके, तो ये हाल ही में बहुत सोशली बहुत ट्रेंड कर रहा है और बहुत जगह पर ये मूवी और सीरीज जो है रिलीज की गई है थिएटर्स में। ये एंड कब हुआ है? आई थिंक 1-2 महीना, ये बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन उसका जो एपिसोड्स है वो आते रहता है बीच बीच में। जो दिखाओ दिखाओ, वहीं से, वहीं मेरे हाथ में दो, फोन दो। हाँ, इट्स ओके, कम, नो प्रॉब्लम। कौन सा वाला है इसमें से, कौन सा वाला है? अरे इमेज पे जाना था ना बेटा, इमेज पे जाना था। यहाँ पे गूगल किधर है? हाँ मैं दिखाऊं? हाँ दिखाओ मेरे को, सिर्फ है ना इस पे जूम आउट करके दिखाना जरा। और अभी ये थिएटर में चल रहा है? यस, ये जो मूवी है द चोजन। ओके, अच्छा ये वाला हाँ, द चोजन, ये देखिए, थोड़ा जूम करो इसके ऊपर, वहीं से करो, खींचो उसको। अच्छा, लाइट आ रहा है अभी। मैं दिखा दूं? एक काम करो नथानियल, वहां पे लेके जाओ। ओके, देख लिया आप लोगों ने। ओके, तो क्या क्वेश्चन है इनका कि क्या? ये मूवी जो रिलीज हुई थी थिएटर्स हाँ, में, अभी तो शायद निकल गया होगा थिएटर से। एंड बहुत मसीह भाई बहन जो चर्च के लोग हैं, इनफैक्ट पास्टर्स भी, जो लीडर्स है, पास्टर्स है, वे भी ये मूवी को देखने के लिए थिएटर्स गए हैं। और ना बहुत जगहों पर इसका ये हुआ है कि आप देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये यीशु के ऊपर मूवी बेस्ड है। तो वो जानना चाहती है कि कहाँ तक ये सही है कि अगर ये यीशु के ऊपर मूवी है और अगर थिएटर्स में रिलीज हुआ है, क्या फिर भी हम थिएटर जा सकते हैं? ओके, तो मैं इसको ऐसा जवाब देता हूं, आप क्योंकि कोई थिएटर जा रहा है उसकी वजह से आप क्यों जा रही हो, पहली बात। इसको फिर दूसरा तरीका से, आपका खुद का ज़मीर आपको क्या कहता है? ठीक है, अगर, क्या नाम है इनका? सुनैना। सुनैना जी, अगर आप ये पलट कर पूछ रहे कि डैनियल राज, अगर आप के पास ये पता चले कि मुंबई शहर में ये पिक्चर लगी है, चोजन वन, जीसस की मूवी लगी है, क्या आप जाओगे? अगर आप मुझे पूछ रही हैं तो मेरा सीधा जवाब है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अभी मुझे नहीं पता, जैसे इन्होंने कहा सलोमी ने, कि मुंबई के बहुत सारे पास्टर्स या जो भी क्रिश्चियंस है वो गए, वो जाने उनका प्रभु यीशु न्याय के दिन क्या हिसाब देंगे प्रभु को, वो जाने। अगर आप मुझे पूछोगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवी मैं थिएटर नहीं जाऊंगा, नंबर 1। अब इसको मैं पलट कर बता दे रहा हूं। जिसने भी मूवी बनाई है, मुझे नहीं पता कि उसका मकसद क्या है, लेकिन वो जो भी मूवी में है वो कहां से डालेगा कंटेंट? यहां से डालेगा। अगर वो इसमें से डाल रहा है तो आपको क्या मिलेगा? जो आप ऑलरेडी पढ़ रही हैं वही मिलेगा। और अगर डैनियल भाई नहीं, वो कुछ अलग है जो इसमें नहीं है, तो फिर मेरा क्वेश्चन उठेगा, जो इसमें नहीं है आप उसको क्यों देखने जा रहे हो? ओके, आपको एक एग्जांपल देता। कौन सा था वो? डेविड का क्या था वो नाम, क्या था उसका? डेविड, किंगडम ऑफ डेविड। हाँ, किंगडम ऑफ डेविड। अब आप बताइए कि किंगडम ऑफ डेविड पर जो आया था सीरियल था, क्या था वो, पता नहीं, सीरीज, जो भी था वो, अब आप देखिए कि उसमें कितना सारा कंटेंट ऐसा डाला है जो इससे मैच नहीं करता। जैसा कि सबसे पहला ये बता दिया कि दाऊद की जो मां है वो यीशे की दूसरी बीवी है। ये इसमें कहां है? मतलब इलीगल वाइफ का बच्चा है वो। अब आप सोच के देखिए कितना बड़ा गुनाह है वो, या कितना बड़ा गलत बात आ गया। दूसरी, यस, हाउस ऑफ डेविड है, हाउस ऑफ डेविड है, ठीक है ना।
या हाउस ऑफ डेविड, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर क्या बताया है कि गोलियात उसको भाला फेंक के मार रहा है और दाऊद को भाला लग गया है। ये यहां पर कहां है? और फिर ये भी पता चला है कि कोई नाम क्या था, मिकल उसके पीछे पड़ा हुआ है, दाऊद की शाहुल की बेटी के पीछे। वो एक लव एंगल का ट्रायंगल दे दिया है, एंगल ट्रायंगल जो भी है वो इसमें कहां है? तो कुछ ऐसी चीजें हैं। वो बीच में क्या आया था, दा विंची कोड, वो टोटल बिब्लिकल नहीं है, नॉन बिब्लिकल है वो। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं मिलती हैं जो आजकल के मूवी। अब प्रश्न उठता है कि इसके पीछे का डायरेक्टर कौन है? आपको पता है अभी यूट्यूब पे मुझे पता चला है कि जीसस 18 साल कहां थे? शुरुआत के 18 साल, मतलब बर्थ से 12 तक का तो जिक्र है बाइबल में, लेकिन 12 to 30 वो नहीं है, यानी कि 18 ईयर्स। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने बकायदा एक ये वीडियो बनाई है या डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि जीसस जो वो तिब्बत गए थे, तिब्बत भारत आए थे, और वो उस वक्त के जो भी पंडित टाइप के लोग थे, मॉन्क टाइप के थे, उनके पास में जाके नॉलेज हासिल करके फिर इजराइल गए। अरे पागलों, पहला यह पता लगाओ कि जीसस है कौन। वो दुनिया भर के लोगों को ज्ञान बांटता है और वो भारत या फिर कहीं तिब्बत जाएगा ज्ञान हासिल करने के लिए। मतलब क्या है यार ये? तो ऐसा कुछ है, जब पता लगता है कि डायरेक्टर जिसने मूवी बनाई है अगर वो कल्ट निकला तो तुम कल्ट मूवी देखने जा रहे हो। और ये क्या लगा के रखा है? अब ये जो भी जाते थिएटर में बिकॉज ऑफ ये, अब आप बताइए कि उसके पहले ऐड क्या आता है, फिर उसके पहले वहां क्या क्या चलता है। अब मैं इसको मेरे को पूछोगे तो गलत है, मत जाओ, क्योंकि कोई जा रहा है मत जाओ। आपका खुद का ज़मीर आपको क्या कह रहा है ये देख लो पहला जी। नेक्स्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच पास्टर। 1 घंटा हो गया तो एक लास्ट ले लो। ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि विनय कुमार ने पूछा है कि क्या एक सेवक या पास्टर को शादीशुदा होना ज़रूरी है? क्या शादी करना ज़रूरी है? और अगर पास्टर या सेवक शादीशुदा है तो पहला प्रायोरिटी जो स्थान होता है, पहला स्थान किसको देना चाहिए, परिवार को या फिर सेविकाई को? ओके, तो ये वे जानना उसका नाम क्या है? विनय कुमार। विनय कुमार। ओके विनय कुमार जी, आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 4 में। और पहला तिमोती की किताब उसका 3 अध्याय वचन 1 से 1 तिमोती चैप्टर 3 वर्स 1 पढ़ रहा हूँ। लिखा ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष हो और एक ही पत्नी का पति हो, मतलब शादीशुदा हो। अगर पत्नी है, और मैं वापस कह देता हूँ इसमें ये भी डाल देता हूँ कि अगर स्त्री है, मतलब औरत है, वुमन है, वो भी पास्टर बन सकती है। अगर इसके ऊपर किसी को बहस करना है, डिबेट करना है, आइए यहाँ पे। डैनियल राज ने कहा कि महिला पास्टर बन सकती है, ऐसे कैसे बन सकती है? अब मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देता हूं। पागलों, इधर आओ। मुंह तोड़ जवाब घर पे बैठ के नहीं देते। आपको शायद पता होगा, आप लोग भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग आजकल कोई भी चिरकुट आता है, वीडियो बनाता है कि मैंने डैनियल राज को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बेटा मेरे मुंह पे एक बार आके तो बता फिर देखते क्या होता है। तो पीठ पीछे तो कोई भी बोल सकता है कि मैंने, अगर मैं अपने आप में आकर वीडियो बनाना शुरू करूं तो फिर मैं कितना बना सकता हूं। तो ये सब बंद करो। अगर इतनी हिम्मत है, आओ ना, बैठो ना सामने आकर फिर बताओ। तो औरत पास्टर बन सकती है, औरत पास्टर का काम कर सकती है। पुरुष जितना कुछ कर सकता है, शादी, मैयत, प्रभु भोज, बैप्टिज्म, कट टू कट औरत कर सकती है। और जो कहता है नहीं कर सकती है, इधर आ जाओ, फिर देखो क्या होता है। जो नाम क्या बताया इनका? विनय कुमार। विनय कुमार जी, आपका ये जवाब है। और आपने क्या पूछा कि क्या शादीशुदा होना जरूरी है एक पास्टर सेवक को, और पहला स्थान किसको दे, परिवार को या सेवक? शादीशुदा तो होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। अगर औरत है तो पति के साथ होना चाहिए, अगर पत्नी है तो औरत के साथ होना चाहिए। उसकी वजह भी ये है क्योंकि अगर आप चर्च चला रहे हो और जिस चर्च में आते हैं लोग वो शादीशुदा आते हैं, आपको कैसा पता चलेगा कि काउंसलिंग क्या करना है, बताना क्या है?
अगर आप खुद ही डॉक्टर का काम नहीं जानते हो तो आप मरीज को क्या इलाज करोगे? कारपेंटर का काम नहीं जानते हो तो लकड़ी का क्या काम करोगे? इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं जानते तो फिर बिजली का क्या काम करोगे? वैसे ही अगर आपको नहीं पता है चर्च क्या है, जो कि चर्च बनता है पति पत्नी यानी कि फैमिली, तो आप कैसे चलाओगे? दूसरी बात, अगर आपको काउंसलिंग करना है किसी महिला को तो आप कैसे करोगे? तो वाइफ को भेजोगे। ये वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से पति पत्नी का यानी कि शादीशुदा होना पास्टर का जरूरी है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंस किसको देना है? ऑफकोर्स परमेश्वर को पहला देना है। इस पृथ्वी पर कोई भी शादीशुदा पति पत्नी हो, पहली प्रायोरिटी परमेश्वर है, पहली प्रायोरिटी परमेश्वर है। डैनियल भाई, परमेश्वर नहीं पूछा है, मिनिस्ट्री पूछा है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि मिनिस्ट्री किससे संबंधित है? परमेश्वर से संबंधित है। परमेश्वर खुद कहता है ना मत्ती का 6:33 में, सीक द किंगडम फर्स्ट, सीक द किंगडम फर्स्ट। राज्य की खोज करो। तो उसका राज्य क्या है? मिनिस्ट्री। अच्छा, इसका मतलब डैनियल भाई पति पत्नी को या पत्नी ने पति को, पति ने पत्नी को, बच्चे ने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देना? किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला। हम भी फैमिली वाले, हम भी शादीशुदा वाले, तो हमको भी पता चलता है ना। तो इसको कहते हैं बैलेंस करना, इसको कहते हैं बुद्धि के साथ चलना। ये उसके हिसाब से आएगा। तो परमेश्वर की प्राथमिकता पहले। ये तो ऐसा भी हो सकता है, अगर कल को पत्नी कहती है खबरदार जी, अगर तुमने कलीसिया चलाया तो क्या करोगे? पत्नी की बात को सुन के प्रभु को छोड़ दोगे क्या? नहीं ना। एग्जैक्टली ये वैसा है। तो बुद्धि के साथ काम करना है। सो प्रायोरिटी परमेश्वर है, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर की मिनिस्ट्री है, परमेश्वर का राज्य। उसके बाद आपको ये भी देखना है, रखना है, फैमिली है, बच्चे हैं और जो भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, थैंक यू सो मच पास्टर। जैसे आपने सुना कि पास्टर हो, सेवक हो, या फिर ना जैसे उन्होंने बताया कि स्त्री भी सेविकाई कर सकती है। दोनों के लिए है कि अगर आप पास्टर भी नहीं है लेकिन सेविकाई करते हैं तो आपका पहला स्थान सेविकाई ही होना चाहिए, उसके बाद में आपका परिवार आता है, राइट। तो ये यहाँ पर हम एंड करेंगे सवालों के साथ में। जितना हमने आपको बताया था कि और भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास में जिनको हमने कवर नहीं कर पाए आज के एपिसोड में, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे और भी सवालों के साथ में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि तब तक के लिए आप जो ये नंबर देख पा रहे हैं 9082674102, आपके जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, जो डाउट्स है, वो अगर किसी वचन के बारे में, जैसे आज आपने देखा होगा आज के एपिसोड में हमने बहुत सारे वचनों का खुलासा देखा है। तो अगर मैं समझती हूँ अगर आपके पास में भी कुछ ऐसे वचन है जिसका खुलासा आप जानना चाहते हैं यहाँ पर, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं लेकिन कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप करें और हमारे तक आपका प्रश्न पहुँचाइए और हम लाइव यहाँ पर आपको आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। और मैं फिर से क्षमा चाहूँगी कि आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़े, हम लाइव नहीं आ सके, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड जो आपके बीच में हम आएंगे वो लाइव होगा फेसबुक और यूट्यूब पर, और उसी की रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच पास्टर हमारे साथ में आज शामिल होने, जुड़ने के लिए। और ये एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करूंगी, अंत करूंगी, और जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और आपको पोस्ट और उसका डेट आपको मिल जाएगा, दे दिया जाएगा फेसबुक और यूट्यूब पर। आप ना देखते रहिए। वापस से बता दो फॉलो करने के लिए फेसबुक यूट्यूब। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर भी बहुत सारे वचनों का खुलासा हुआ है और जो पास्टर की मिनिस्ट्री रही है, जो आपने देखा है बहुत सारे किताबों के ऊपर उन्होंने प्रचार किया है, खुलासा दिया है, और भी बहुत सारी टॉपिक्स है और शोज़ हुई हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिलेगी, वो है आपका पास्टर का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको सीखना है और बढ़ना है तो आप इनका यूट्यूब चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होता है वो आप प्रेस करें, ताकि जब भी कुछ नोटिफिकेशन होता है, जब वीडियो अपलोड होती है तो आपको वो अलर्ट आ जाएगा। और फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें और फॉलो करें, ताकि जहाँ पर भी और जब भी वीडियो अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन अलर्ट जो है आ जाएगा। ओके, थैंक यू। ऑल राइट, तो ये एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच ये एपिसोड देखने के लिए। शेयर करें, मैं अभी भी कहूँगी और मैं बार बार कहती हूँ कि आप शेयर करें ये वीडियो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको ये जानकारी मिल रही है, औरों तक ये पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी भी जो आंखें खुले और वे भी सत्य को जाने और जो सही ना शिक्षा है वे उनको पहचान सके। तो आपको नेक्स्ट एपिसोड का डेट दे दिया जाएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहे, और जो पहले के एपिसोड्स है और ये एपिसोड्स है उसे आप शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।